जब पिछले मंगलवार को पीएम मोदी ने दोपहर लगभग 1 बजे अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करने की जानकारी दी थी तो एकदम सभी सक्रिय हो गए थे कि आखिर अब पीएम मोदी क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही संबोधन खत्म हुआ, बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया कि पीएम मोदी टीवी पर आए क्यों थे। देश के वरिष्ठ पत्रकार अभिमनोज ने अपनी रिपोर्ट बड़ा सवाल पीएम मोदी टीवी पर आए क्यों थे में लिखा है। इस सवाल का जवाब अब तक इसलिए ठीक से नहीं मिल पाया है कि वाकई उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जो नया हो और ख़ास हो। इस बार के प्रवचन में महत्वपूर्ण तथ्य निकालने में वे लोग भी विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं जो इसमें विशेष योग्यता रखते हैं। पीएम मोदी ने कहा, समय के साथ आर्थिक गतिविधियां भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज़ घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाज़ार में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लॉकडाउन भले ही चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है, आदि आदि। हालांकि उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है जिसकी जानकारी लोगों को नहीं हो। अलबत्ता जिन्हें सुरक्षा की बात मानना है वे तो गैर भाजपाई होकर भी मान रहे हैं, और जिनको नहीं मानना है वे तो पार्टी के होकर भी नहीं मान रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों न कहें। सियासी सयानों का मानना है कि शायद लंबे समय से मीडिया में पीएम मोदी की कम पड़ती चर्चा और मौजूदगी पर इस संबोधन से शायद कुछ फ़र्क पड़े। लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि ऐसा क्या कहा जिस पर चर्चा की जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब संबोधित कहा तो उन लोगों को बड़ी निराशा हुई जो इस संबोधन के बाद किसी बड़ी ऐलान की उम्मीद कर रहे थे, किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें केवल निराशा हाथ लगी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी हाँ, बस यही संदेश देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करने के लिए आए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क का ध्यान रखिए। पीएम मोदी ने कहा, अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुज़ुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक फिर से बढ़ने लगे। जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती है, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से उन लोगों को निराशा हुई है जो इस त्यौहार के अवसर पर कोरोना संकट के मद्देनज़र किसी बड़े ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के बनने के बाद पहली बार 8 नवंबर को काले धन पर लगाम लगाने के लिए 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा उन्होंने की थी। हालांकि इससे न तो काला धन आया और न ही लोगों को राहत मिली, बल्कि इस दौरान
लोग परेशान होते रहे। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले 15 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों के शहीद होने के बाद मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया था। 27 मार्च 2019 को मोदी ने कहा था कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद मोदी ने अपनी बात कही थी। चंद्रयान 2 के मुद्दे को लेकर 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का चांद पर उतरने से पहले संपर्क टूटने के बाद पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया था। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर पर उन्होंने बात कही थी। 19 मार्च 2020 को जब कोरोना संकट शुरू हो गया था तो उन्होंने पहली बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए सरकार की कोशिशों के साथ साथ जनता का सहयोग हासिल करने के लिए जनता कर्फ्यू लगाने में सहयोग की अपील की थी। इसके बाद अचानक 24 मार्च 2020 को कोरोना से लड़ने के लिए देशवासियों से सब कुछ मांग लिया। उन्होंने पूरे देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया। 3 अप्रैल 2020 को 5 अप्रैल को रात 9:09 के लिए घर की लाइटें बुझाकर छत या बालकनी पर जाकर दिए जलाने की उन्होंने अपील की थी। 14 अप्रैल 2020 को देश में लगे लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक के लिए और बढ़ा दिया गया। इसके बाद कोरोना संकट को लेकर उनका नज़रिया बदला। 12 मई 2020 को एक नए विचार के साथ वे आए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। हालांकि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का क्या उपयोग हुआ और जनता को इससे क्या फ़ायदा मिला, यह यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है। 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर के आखिर तक बढ़ाने की उन्होंने घोषणा की। इस तरह से प्रधानमंत्री 1 दर्जन से ज़्यादा बार टीवी पर आकर राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं। इस बार लोगों को उम्मीद थी कि वे कुछ ऐसा करेंगे जिससे कोरोना संकट में, आर्थिक मंदी में, परेशानी में आम आदमी किसी तरह की राहत महसूस कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है।